हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन of an object tied to a string along a vertical circle. एक कोई ऑब्जेक्ट है, पेंडुलम मान लीजिएगा. पेंडुलम है, जैसे ये है हमारे पास पेंडुलम है. हम इसके डिफरेंट केसेस करेंगे कि भाई हम इसको बॉटम से कितनी वेलोसिटी दें कि ये सर्कल कंप्लीट कर दे. जैसे ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा, जैसे मैं बात करके चलूं, ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा, पहले ही आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्लैक कर जाती है. मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि ये सर्कल कंप्लीट करे, ये चीज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. ऐसे मिनिमम कितनी वेलोसिटी हम यहां से इसको बॉटम के ऊपर से प्रोवाइड करें कि ये आपका कंप्लीट वर्टिकल सर्कल जो है वो आपका करे. और डिफरेंट केसेस करेंगे हम. ये भी केस करेंगे कि ये जो आपके पास स्ट्रिंग है यहां से यहां हॉरिजॉन्टल तक पहुंच जाए, यहां से यहां हॉरिजॉन्टल तक पहुंच जाए. या फिर हम उसको उल्टा भी करेंगे कि यहां से अगर हम इसको छोड़ दें तो वर्टिकल के साथ कितने एंगल, यहां से मीन पोजीशन से ये किस वेलोसिटी से क्रॉस करेगी. ऐसे छोड़ दें तो ये किस वेलोसिटी से यहां पर क्या करेगी, इसको क्रॉस करेगी. तो ये डिफरेंट थिंग्स करेंगे. एक चीज और करेंगे हम कि भाई हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कल है. जैसे मैं बताऊं, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कल है, कोनिकल सर्कल बोल सकते हैं हम इसको. ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है. तो ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या कंडीशंस हैं. और दूसरा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई वर्टिकल के केस में हमारे पास बॉटम के ऊपर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, टॉप के ऊपर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये चीज डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट कितनी वेलोसिटीज हैं, और स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कितना टेंशन है, ये चीजें हम इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो लेट वी डिस्कस मोशन of a pendulum along a vertical circle. Motion of a pendulum along a vertical circle. मान लेते हैं ये आपके पास पेंडुलम का सर्कुलर पाथ बनेगा. दिस इज द सेंटर, और ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन है. देयर आर डिफरेंट पोजीशंस. ये हमारे पास टॉप पोजीशन है, ये हमारे पास बॉटम पोजीशन है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल के अलोंग दो पोजीशंस हैं जिनको मैं ए पोजीशन से और सी पोजीशन से लिख रहा हूं. हम आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, उसको यहां पर हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि वो आपकी क्या हो जाए, कंप्लीट सर्कल आ जाए. या फिर हम यहां पर कितनी वेलोसिटी दें, या कितनी वेलोसिटी होगी यहां पर, या यहां पर हमारे पास कितनी वेलोसिटी होगी. तो ये चीज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ नहीं अप्लाई करेंगे, बस हम सीधा सीधा अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ये चीज हम इसके लिए करके चलेंगे. मान लेते हैं ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर है, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, एम के बराबर है. लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर है, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, एम के बराबर है. मान लेते हैं किसी इंस्टेंट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट आपकी यहां पहुंच जाती है, इस जगह पहुंच जाती है, इस जगह पहुंच जाती है. दैट मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल. यहां पर आपके पास ये कितना एंगल बनाती है, स्ट्रिंग जो है या रेडियस वेक्टर जो है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है,
थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, लेट वी चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेट ऑफ द बॉब वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड mg के बराबर है। दूसरा क्या काम कर रहा है, दूसरा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, इसलिए बाहर की तरफ आपके पास एम वी स्क्वेयर बाई एल काम कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, एम वी स्क्वेयर बाई एल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। और ये आपके पास टाइड टू द स्ट्रिंग है, तो टाइड टू द स्ट्रिंग है, तो यहां पर ये हमारे पास टेंशन काम कर रहा है, टी। अब हम बात करके चलें कि हमारे पास क्या टेंशन के अलोंग हमारा रेडियस इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, नहीं करता। इसलिए टेंशन के अलोंग टोटल फोर्स क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो ये एंगल मेरे पास, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस ऑफ थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया एम जी साइन थीटा। अब मैं आपके साथ बात करके चलूं, क्या हुआ हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। टेंशन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। टेंशन किसके बराबर आपका, एम जी कॉस थीटा प्लस प्लस एम वी स्क्वेयर बाई एल। एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलो हम एक काम करते हैं, इन जनरली वर्ड यूज कर लेते हैं, आर वर्ड यूज कर लेते हैं, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। आर इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक इक्वेशन है विच रिप्रेजेंट्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी इंस्टेंट। क्या है हमारे पास, ये टेंशन है इन द स्ट्रिंग एट एनी इंस्टेंट। और मोटी सी बात है, अगर आपके पास क्या चीज है, अगर आपके पास आपका ये घूम रहा है, वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो आपके पास डेफिनेटली आपके पास टेंशन स्ट्रिंग के अंदर होगा। क्या होगा, टेंशन जो है वो आपका डेफिनेटली किसके अंदर होगा, स्ट्रिंग के अंदर होगा। तो क्या हुआ हमारे पास, मोटी सी बात है, टू कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट द सर्कल हमारे पास, टू कंप्लीट सर्कल आपका t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। t क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू मान सकते हैं कि भाई क्या हो हमारे पास, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। बस ज्यादा से ज्यादा लिमिटिंग वैल्यू हम इस तरह से मान सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, इजी सा हो जाएगा हमारे पास, वेयर द टेंशन इज, क्या मान करके चलें, टेंशन हम इसको मान करके चलें कि भाई थीटा जो है हमारे पास वो आपका जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है इंक्रीज करता चला जाता है। तो हम बात करके चलते हैं पहले टॉप के ऊपर, व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी एट द टॉप। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी एट टॉप। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये सर्कुलर पाथ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो बाहर की तरफ आपके पास एम वी टी स्क्वेयर बाई आर। टी इसलिए क्योंकि टॉप के ऊपर मैं वेलोसिटी किसके बराबर मान करके चल रहा हूँ, वी टी के बराबर मान करके चल रहा हूँ। टॉप के ऊपर वेलोसिटी किसके बराबर मान करके चल रहा हूँ, वीटी के बराबर मान करके चल रहा हूँ। तो बाहर की तरफ आपके पास फोर्स किसके बराबर हो गया, एम वी टी स्क्वेयर बाई आर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स किसके बराबर हो गया, एम जी के बराबर हो गया। और हो गया आपके पास टेंशन, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के यहां पर अगर मैं ये भी इक्वेशन लेकर, जैसे यहां से आ गया मेरे पास ये T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी टी स्क्वेयर बाई आर।
ये आ गया। अगर मैं इसमें भी वैल्यू पुट करके चलूं, हाईएस्ट पॉइंट पर थीटा जो है, हाईएस्ट पॉइंट पर थीटा जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें भी मैं वैल्यू पुट करके चलूं तो क्या आया मेरे पास? मेरे पास आया T इज इक्वल टू एम जी विद -1, क्योंकि थीटा किसके बराबर है? 180 के बराबर है, और प्लस एम वी टी स्क्वेयर बाई आर। एक ही बात है, चाहे इसमें पुट कर लो और चाहे यहां पे अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अब अभी हमने डिस्कस किया T मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ गया? यहां से T किसके बराबर है? इससे पहले मैं T लिखता हूं। T किसके बराबर है? T इज इक्वल टू एम वी टी स्क्वेयर बाई आर माइनस एम जी के बराबर है। ये भी यही कहता है। और कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहां पर हमारी स्ट्रिंग जो है वो स्लैक नहीं करनी चाहिए, और अगर हमारी स्ट्रिंग यहां पर स्लैक नहीं करेगी तो मिनिमम टेंशन 0 होगा, अदरवाइज टेंशन ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या हुआ हमारे पास? ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, तो यहां पर हमारे पास एम वी टी स्क्वेयर बाई आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी हो गया, और यहां से मेरे पास सोल्व होकर के आ गया वी टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर। तो ये हमारे पास आ गया, यानी यहां पर मेरे पास जो स्पीड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जी आर होनी चाहिए टॉप के ऊपर, तब जा करके आपके पास क्या होगा? तब जा करके आपके पास सर्कल कंप्लीट होगा। उस केस में ही सर्कल कंप्लीट होगा। अब अगर हमारे पास टॉप के ऊपर वेलोसिटी किसके बराबर है? टॉप के ऊपर वेलोसिटी जी आर के बराबर है। टॉप के ऊपर वेलोसिटी किसके बराबर है? जी आर के बराबर है। तो आपके पास सीधी सीधी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम बॉटम के ऊपर भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लें? लेट वी कैलकुलेट द velocity at the bottom, minimum velocity at the bottom. हमने क्या निकाला? वर्टिकल सर्कल के लिए टॉप के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए? Vt ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए? जी आर के स्क्वायर रूट के बराबर होनी चाहिए मिनिमम वेलोसिटी। कहां पर? टॉप पर। राइट? किस केस की बात है बेटा? ध्यान रखना, ये पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम में हमारे पास क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। ये क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग है। राइट? तो क्या हुआ हमारे पास? अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूं। टोटल एनर्जी एट बी मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टी। राइट? टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट T. तो what is total energy at B? Kinetic energy at B plus potential energy at B is equal to kinetic energy at T plus potential energy at T. राइट? तो क्या हुआ मेरे पास यहां पर? काइनेटिक एनर्जी एट बी किसके बराबर? हाफ एम वी बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? हाफ एम वी बी स्क्वायर। वी बी इज द वेलोसिटी एट द बॉटम, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी बॉटम है, तो हम रेफरेंस लेवल इसको मान लेते हैं 0 हो गई। इसको हमने क्या मान लिया? रेफरेंस लेवल मान लिया। तो रेफरेंस लेवल के ऊपर हमारी पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी मान ली? 0 के बराबर मान। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट टॉप? हाफ एम वी टी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप एम जी इंटू। अब टॉप जो है हमारे पास बॉटम से कितना डिस्टेंस ऊपर है? 2r डिस्टेंस ऊपर है, दैट इज 2r अबव द 2r अबव द रेफरेंस लेवल। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg2r। मैंने इसको सारे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? m तो सारा कैंसिल हो ही गया, m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास वी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी टी स्क्वेयर प्लस 4gr। वी बी स्क्वेयर किसके बराबर आ गया? वी बी स्क्वेयर आ गया हमारे पास वी टी स्क्वेयर प्लस 4gr के बराबर आ गया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूं, क्या चीज आ गई है हमारे पास? वी बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
जी आर प्लस 4 GR। कहां से आया ये जी आर कहां से आया भाई? पहले सोल्व कर चुके हम कि टॉप के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ जी आर के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? टॉप के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ जी आर के बराबर होनी चाहिए। तब जा करके क्या कहते हैं, वो अपना सर्कल कंप्लीट करेगा। तो क्या हुआ हमारे पास? वी बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 GR। VB is greater than or equal to square root of 5GR। तो मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम किसके बराबर होनी चाहिए? 5GR के बराबर होनी चाहिए। तब जाकर के आपके पास क्या करेगा? कोई पेंडुलम है वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। मोटी सी बात है, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास? अगर मैं इस जगह पर वेलोसिटी निकाल करके चलूं, वीसी की जगह वेलोसिटी निकाल करके चलूं, तो बेटा वीसी की हाइट हो जाती है, वीसी की कितनी हाइट हो जाती है? आपके पास रेफरेंस लेवल लेकर के चलें तो ये आर आ जाएगा। ये डिफरेंस कितना होगा? हमारा आर होगा। और ये 2R की जगह आर आएगा, और इस आर की जगह आर लिखोगे तो ये आपके पास जी आर प्लस 2R, यानी यहां पर मेरे पास √3GR बनेगी, और यहां पर आपके पास √3GR के बराबर बनेगी। तो ये आपके पास मोशन अलोंग ए वर्टिकल सर्कल के लिए हमने ऐसा किया। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी इंस्टेंट? टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी इंस्टेंट वो हम पहले निकाल चुके। किसके बराबर है? T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² बाई r। ये है आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास टेंशन है, वेयर v इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। क्या है? वेलोसिटी है। कहां पर? एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी है, राइट। ये किसी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी है, राइट। अब ये जो चीज है ये मेरी यूज कहां होती है, मैं आपको बता दूं ये चीज कहां यूज होती है। क्या हुआ हमारे पास? आजकल तो सर्कस कम हो गया, बट एक सर्कस में एक इवेंट होता था जिसको हम बोलते थे वेल ऑफ डेप्थ। वेल ऑफ डेप्थ क्या है आपके पास? वेल ऑफ डेप्थ है हमारे पास एक ग्लोब है, होलो ग्लोब है, केज टाइप का जाल बना हुआ है, सारा जाल बना हुआ है, और एक मोटरसाइकिल वाला, बाइक वाला इस ग्लोब में इस तरह से चक्कर काटता है, ऐसे, फिर वो ऐसे जाने लगता है, फिर वो ऐसे जाने लगता है, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर सकता है। जब वो क्या कर सकता है? कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर सकता है। कंप्लीट पूरा आपके पास यूं जा करके, ऐसे जा करके, और यूं आ जाएगा किसी भी तरह से, और सरफेस से चक्कर के काट करके ऐसे आ जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब टॉप के ऊपर उसकी स्पीड जो है वो किसके बराबर हो? मिनिमम स्पीड किसके बराबर हो? आर जी के बराबर हो। मिनिमम स्पीड टॉप के ऊपर किसके बराबर होनी चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ आर जी के बराबर होनी चाहिए। तब जा करके वो क्या कहते हैं, अपना सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। नहीं रास्ते में से ही गिर जाएगा, कहीं से जा करके और यूं गिर जाएगा। जैसे ये देखो, हमने इसको बॉटम से प्रॉपर वेलोसिटी नहीं दी तो ये रास्ते में जा करके गिर गया, दिख रहा है? देखो हमने इसको प्रॉपर वेलोसिटी नहीं दी, ये गिर गया। अगर हमें इसको प्रॉपर वेलोसिटी दें, हम इसको अगर प्रॉपर वेलोसिटी दें तो ये चक्कर काट जाएगा। और वो प्रॉपर वेलोसिटी कितनी है? बॉटम के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 5GR, जो कि ग्रेविटी के इफेक्ट से टॉप के ऊपर बचती हुई चली जाती है। कितनी? स्क्वायर रूट ऑफ GR। तो ये आपके पास है। तो यहां से हमारे पास टॉप के ऊपर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ GR, राइट। अब क्या हुआ हमारे पास?
इसी तरह से अगर मैं आपके साथ बात करके चलूं कि ये हमारे पास टोटल जो है ऐसे रोटेट कर जाएगा। अगर मैं एक बकेट में पानी लूं और इसको इस तरह से रोटेट करवाया जाए, इस बकेट का वाटर नीचे नहीं आएगा अगर इसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ जी आर के बराबर है। ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ जी आर क्यों? क्योंकि आपके पास बकेट के अंदर जो वाटर है उसके ऊपर बाहर की तरफ कितना फोर्स लगा, mv² बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया, और वो आपका वेट जो है उसको क्या नहीं करने देता, वेट की वजह से गिरना तो चाहता है पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या नहीं करने देता, गिरने नहीं देता। राइट? तो ये जो है हमारे पास, हम बात करके चलें मोशन ऑफ द वर्टिकल सर्कल की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ और बात करके चलो। मान लो एक मोटरसाइकिल वाला यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो यहां पर वो इंटैक्ट रहेगा अगर उसकी वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ जी आर तक है, नहीं तो वो पहले तो उसको तो नीचे पकड़ नहीं रखा किसने, स्ट्रिंग ने नहीं पकड़ रखा, ठीक है, बकेट में पानी ऊपर से बकेट ने पकड़ रखा था, तो अगर उसको नीचे से किसी ने नहीं पकड़ रखा और पकड़ ही नहीं रखा, तो अगर उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन जी आर है तो वो यहां से इस सरफेस को क्या कर देगा, लीव आउट कर देगा। तो आपके पास सेफ स्पीड टू क्रॉस ए ब्रिज, सेफ स्पीड टू क्रॉस ए ब्रिज किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर के बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर के बराबर है सेफ स्पीड। राइट? हम कुछ कंडीशंस और मान करके चलते हैं। क्या कंडीशंस मान करके चलते हैं? एक तो ये हम बात करके चलें कि भाई हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस पर टेंशन कितना होगा, वो तो हमने बता ही दिया। डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर आपके पास जो टेंशन है टी जो है वो किसके बराबर, आपके पास mv² बाई आर, और ये क्या है आपका mg, ये थीटा, तो किसी भी पोजीशन के ऊपर टेंशन किसके बराबर है, mg cos थीटा प्लस mv² बाई आर, ये है। राइट? हम अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ इलस्ट्रेशंस करके चलते हैं। हम करके चलते हैं कि भाई आपके पास ये हमारे पास वर्टिकल सर्कल है, ये बॉटम है, और यहां पर हमने उल्टा ले रहे हैं। अब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी दे दी, तो जब उसने थीटा एंगल बनाया, यू लिख लेता हूं, हमने उसको बॉटम के ऊपर यू वेलोसिटी दे दी, तो जब उसने थीटा एंगल बनाया तो उसकी वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी एट एंगल थीटा इफ प्रोजेक्टेड with velocity u at bottom, बॉटम के ऊपर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो थीटा एंगल के ऊपर कितना उसकी वेलोसिटी होगी। लेट वी कैलकुलेट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किससे कैलकुलेट करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। मान लेते हैं ये मेरे पास किसके बराबर है, एज यूजुअल आर के बराबर है, ये आर के बराबर है,
ये चीज, ये टोटल तो मेरे पास किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया मेरे पास, दिस इज आर कॉस थीटा। तो रेज इन हाइट किसके बराबर हो गया, आर माइनस आर कॉस थीटा। सीधा सीधा फार्मूला है हमारे पास, क्या फार्मूला है, सीधा सीधा हमारे पास कि भाई हमारे पास क्या हुआ, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to gain in potential energy, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, या फिर इसका उल्टा, या फिर क्या है इसका उल्टा। तो क्या हुआ मेरे पास, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो हाउ वी डिफाइन ए चेंज, चेंज इज ऑलवेज डिफाइंड फाइनल माइनस इनिशियल। हाउ वी डिफाइन एन इंक्रीज, इंक्रीज भी फाइनल माइनस इनिशियल डिफाइन होता है, बट जब हमें डिक्रीज डिफाइन करना पड़ता है तो डिक्रीज डिफाइन होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने घटा दी, तो क्या आया मेरे पास, तो मेरे पास आया डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कितनी रेज हो गई, आर माइनस आर कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर हो गया, एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम सारा कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास, u square minus v square is equal to 2gr into 1 minus cos theta। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, u square minus v square is equal to 2gr into 1 minus cos theta। तो यहां से मेरे पास आ गया u square minus 2gr 1 minus cos theta इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। तो बेटे हमारे पास v स्क्वेयर आ गया, v आ गया स्क्वेयर रूट ऑफ किसके आ गया, u स्क्वेयर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया v। अगर हम इसको क्रैम कर सकते हैं तो क्रैम कर ले, नहीं फार्मूला डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जब आपके पास रेडियस वेक्टर ने थीटा एंगल डिस्क्राइब कर लिया तो उसके चेंज कितना आया, ये हमारे पास क्या चीज आ गई, उसके अंदर चेंज आ गया। तो ये हमारे पास, अब आपके पास क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए हमारे पास कि भाई किस वेलोसिटी से थ्रो करें कि यहां तक पहुंच जाए, तो वो तो 90 डिग्री हो गया, वो किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो 90 डिग्री के बराबर, तो व्हाट शुड बी द u सो दैट इट रीचेज हियर, किस वेलोसिटी से थ्रो करूं कि यहां तक पहुंच जाए। तो भाई आपके पास क्या चाहिए, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट व्हाट, स्ट्रिंग बिकम horizontal, what should be the velocity of projection so that string become horizontal। तो horizontal यहां पर आई तो क्या हो गया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो आपके पास यहां तक पहुंचनी चाहिए, बस यहां तक ही पहुंचनी चाहिए, यहां पर आकर के चाहे वेलोसिटी जीरो हो जाए तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr, दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। यानी हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को u ग्रेटर देन 0 लेस देन 2gr से थ्रो करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम उसको ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2gr से थ्रो करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, वो बीच में जाके वापस आ जाएगी। वो आपके पास ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास इसको थ्रो करने की वेलोसिटी 2gr से कम है। अगर 2gr से ज्यादा है और 5gr से कम है तो ये होगा, क्या होगा, 2gr से ज्यादा है
और किससे कम है, स्क्वायर रूट ऑफ 5GR से कम है, तो ये होगा, दिख रहा है, ये होगा, यानी ऐसे जाएगी और ये यूं गिर जाएगी, एक जगह जाकर के क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगी, उसका टेंशन जीरो हो जाएगा, ऐसे करते हैं। तो ये क्या हुआ मेरे पास, ये हुआ मेरे पास u जो है वो ग्रेटर देन 2GR के है। इसी फार्मूले से मैं यहां पर टॉप पर 5GR भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, आपके पास कैसे कैलकुलेट होगा, वो यहां पर जाकर के कि भाई आपके पास मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो कि वो यहां पर पहुंच जाए, टॉप के ऊपर पहुंच जाए, मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो, पर वो गिर जाएगी। क्या होगा हमारे पास उस केस में, उस केस में होगा आपके पास क्या होगा, थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा, v जीरो हो जाएगी, यहां पर जीरो हो जाएगी, तो ऐसे गिर जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। तो यहां पर कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, यहां पर क्या होनी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। तो क्या होगा आपके पास, हम डिस्कस करते हैं आगे। दोबारा से मैं टेंशन लिखता हूं, टेंशन किसके बराबर मेरा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r। आपके पास क्या होगा, अगर मैं बात करके चलूं यहां से यहां तक, अगर u लेस देन 2GR है, अगर u लेस देन 2GR है, तो आपका टेंशन विल नेवर जीरो। कब, अगर u लेस देन किसके है, 2GR के है, तो टेंशन जीरो के बराबर नहीं होगा। बट अगर आपका u ग्रेटर देन 2GR है, स्क्वायर रूट, अगर u ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2GR है और लेसर देन किसके है, लेसर देन आपका रूट 5GR के है, यहां पर 5GR है, अगर यहां पर आपके पास 5GR होगी तो यहां पर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ GR होगी। तो अगर आपका u ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2GR है देन और लेस देन 5GR है, तो आपकी ऑब्जेक्ट कहीं यहां से यूं गिर जाएगी, एक पर्टिकुलर जगह पर जा करके क्या होगा, आपका टेंशन क्या हो जाएगा, द टेंशन विल बिकम इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो, एंड एट व्हाट प्लेस द टेंशन विल बिकम जीरो। तो सीधी सीधी बात है, टी को अगर मैं किसके बराबर पुट कर दूं, जीरो के बराबर पुट कर दूं, तो हमारे पास क्या आ गया, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू जीरो, यहां पर, ठीक है। एंड व्हाट इज वी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाला था अभी हमने थोड़ी देर पहले, क्या निकाला था हमारे पास v वाज फाउंड टू बी इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये मैं वैल्यू पुट करता हूं कि mg कॉस थीटा प्लस m डिवाइडेड बाई r, ये क्या है, v किसके बराबर लिखूं, v लिखूं मैं u स्क्वायर माइनस 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास, चलो पहले तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, टेंशन ही लिख देता हूं, दिस इज टेंशन। ये क्या चीज है आपके पास, टेंशन ही है, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो क्या हुआ मेरे पास, ये टेंशन किसके बराबर आ गया, टेंशन आ गया मेरे पास, टेंशन इज इक्वल टू हाउ मच टेंशन, ये हो गया मेरे पास एम जी कॉस थीटा प्लस एम यू स्क्वेयर बाई आर माइनस 2mgr, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया,
माइनस 2mgr cos थीटा। आर एम बाई आर से मल्टीप्लाई हो रहा था, आर कैंसिल हो गया, तो किसके बराबर हो गया टेंशन मेरा, किसके बराबर हो गया, टेंशन हो गया मेरे पास 3mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई आर, mu स्क्वायर बाई आर, राइट, ये आ गया मेरे पास, राइट, u स्क्वायर माइनस जी आर, दिस टेंशन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई। अगर u ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2gr है, तो आपके पास क्या होगा, किस जगह जा करके हमारा टेंशन जो है वो 0 हो जाएगा, फॉर एट विच प्लेस टेंशन विल बी 0, कहां पर टेंशन 0 होगा, तो टेंशन 0 कर दिया तो क्या हो गया 3mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू व्हाट 0, तो किसके बराबर हो गया मेरे पास ये 3mg cos थीटा इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg, तो यहां से मैंने cos थीटा निकाल लिया, cos थीटा किसके बराबर आ गया u स्क्वायर बाई आर जी माइनस u स्क्वायर बाई m u स्क्वायर माइनस 2mrg डिवाइडेड बाई 3mg। आर भी आएगा नीचे, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ जाती है, cos थीटा की वैल्यू आ जाती है। यहां पर ये थीटा आएगा, पर ये ट्रू तब होगा जब आपके पास u ग्रेटर देन किसके बराबर होगा 2gr के बराबर होगा, तो थीटा की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। अगर हमारे पास क्या चीज है, इन प्लेस ऑफ ए स्ट्रिंग, क्या है हमारे पास, इन प्लेस ऑफ ए स्ट्रिंग हमारे पास एक मासलेस रोड है, क्या है मासलेस रोड, ये मासलेस रोड है। अब इस मासलेस रोड को यहां से कितनी वेलोसिटी दें कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए, स्ट्रिंग में तो ये स्लैक हो पा रहा था, स्ट्रिंग में तो वेट्स की वजह से बॉडी नीचे आ पा रही थी, पर यहां पर तो आपका क्योंकि ये मासलेस रोड है बॉडी को नीचे नहीं आने देगा, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा जो कि इसको नीचे नहीं आने देगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर इस बॉडी को 0 वेलोसिटी से यहां भी पहुंचा दोगे तो ये अपना कंप्लीट सर्कल कर लेगी, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r, तो v ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए 4gr के होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नाउ व्हाट इज इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, छोटा सा हॉरिजॉन्टल सर्कल है, वो भी पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए हमारा छोटा सा हॉरिजॉन्टल सर्कल। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, कितने रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, r रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये क्या है मेरे पास एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर हम इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये कितना एंगल है थीटा, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं एम जी, और कौन सा फोर्स काम कर रहा है टेंशन, क्या हुआ ये थीटा, क्या हुआ
टी कॉस थीटा, इधर कितना हुआ टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट हुआ एम वी स्क्वायर बाई आर के, और टी कॉस थीटा किसके इक्विवेलेंट हुआ एम जी के। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी, तो वी स्क्वायर बाई आर जी। अगर मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है तो टेंशन किसके बराबर आ गया, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, किसके बराबर आ गया एम जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर और इसका स्क्वायर, ये टेंशन राइट। फॉर थीटा टू बी 90, क्या ये सर्कल हॉरिजॉन्टल कंप्लीट इस सेंटर को अक्वायर करेगा, करेगा। अगर थीटा 90 हो, थीटा कब 90 होगा जब v टेंड्स करे इसको इन्फिनिटी को, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट थीटा बिकम्स 90 राइट। तो ये आपके पास सर्टेन, हमने मोशन अलोंग ए वर्टिकल सर्कल और मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्कस किया, तो इसको हम रिवाइज करते हैं। इस वीडियो को बार बार देखो और समझने की कोशिश करो। थैंक यू।